नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। ओएमआर को लेकर अभी भी विद्यार्थी के मन में संशय है। जिस तरीका से ओएमआर जारी किया गया और फिर आयोग के द्वारा बताया गया कि कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गया, कुछ टेक्निकल समस्या हो गया, जिसके कारण से फिर हटा दिया गया। अभी तक फिर ओएमआर जारी नहीं किया गया है, ना ही रिजल्ट की बात है, ना ही आंसर की का बात है। आखिरकार ये गड़बड़ियां कहां से हो रही है, किस तरीका से गड़बड़ी हो रही है, ये कब तक गड़बड़ी दूर किया जाएगा, इन सारे मुद्दा को लेकर मेरे साथ नवीन सर है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी धन्यवाद सर, एक बार ओएमआर सीट दिया गया और टेक्निकल इश्यू के कारण फिर हटा दिया गया। सर, क्या क्या गड़बड़िया था? ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। आप देखेंगे कि इसको 2-3 भाग में इस मैटर को आप बांट दीजिए। पहला भाग, अब तो कम से कम इतना पारदर्शी होने का प्रयास कर रही है कि ओएमआर आपको अपलोड करके देखने को मिल रहा है। जिस समय ओएमआर नहीं मिलता होगा उस समय कितनी गड़बड़ियां होती होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। अब तो आप क्लेम कर पा रहे हैं और कम से कम यूट्यूबर का और मीडिया वाले का धन्यवाद देना चाहते हैं हम, और धन्यवाद देना चाहिए कि इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करते हैं कि सरकार तक बात पहुंचती है, मजबूरन उसको बैक होना पड़ता है। नहीं तो जो स्थिति है, मना स्थिति है आयोग की, वो जबरदस्ती लादने वाली बात है। कहाँ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में मान ली बात को, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव की बात कहाँ मान ली, नहीं मानी। तो इतना आप लोग लगातार आवाज उठाते हैं, मजबूरन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये एक्सेस हो गया, चलो फिर से दोबारा हम कोशिश करते हैं। तो आश्चर्य इस बात का है छात्रों के एंड से भी। अब कितनी सच्चाई है, छात्र अपने से देखे। अब ओएमआर अच्छे अच्छे छात्र, उनको पता ही नहीं चला कि रोल नंबर भरना वो कब मिस किए। रोल नंबर भरना, मार्क्स आ रहा है मैथ में उनको 103, एक स्टूडेंट को 107, रोल नंबर नहीं भरा है उन्होंने, सिग्नेचर छोड़ा है और सिग्नेचर में कैपिटल लेटर से सिग्नेचर कर दिया है। आयोग की तो गलती है ही, आयोग तो ब्लंडर मिस्टेक किया है। आप देखेंगे आयोग जो ओएमआर जारी की, ऊपर से 5 ब्लैंक पूरा रह गया, या किसी का नीचे से 5 ब्लैंक रह गया, जबकि छात्र पूरा बनाए थे। किसी छात्र का डॉट अगर दूसरे गोला पर चला गया तो उसको रिजेक्टेड वाले में डाल दिया गया, स्टार मोड में डाल दिया गया है। और किसी उसी लड़के का कहीं पर डॉट दूसरे क्वेश्चन में भी है, उसको रीड कर लिया गया। तो ये कहाँ है, एक जगह आप रीड किए, एक जगह नहीं रीड किए। और कई छात्रों के ओएमआर के बीच में कई क्वेश्चन को गैप कर दिया गया। तो किस हिसाब से ओएमआर स्कैन किए थे ये भगवान जाने। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत स्टूडेंट में एरर था इस तरह का। बहुत बिरले छात्र थे, बहुत कम छात्र थे जिनका 100% सही था। कुछ न कुछ एरर लगभग स्टूडेंट के साथ में था। लेकिन छात्रों को भी अब सबक लेने की जरूरत है कि कुछ वैसी छोटी गलतियां जो आपको पता भी नहीं चलती है, वो गलतियां आप करते हैं। इससे साफ मानवीय मिस्टेक हो जाता है। मानवीय मिस्टेक होता है और हर एग्जाम में होता है। आप दावा तो ठोकते हैं, अरे इतना बनाए थे, इतना कट ऑफ चला गया, मेरा क्यों नहीं रिजल्ट। लड़ जाते हैं स्टूडेंट की, हम सिग्नेचर भी किए थे, ओएमआर भी रंगे थे, रोल नंबर भी, आज जब देखिए तो नहीं है। तो अब इसमें तो ये भी आश्वासन दिया गया कि बीपीएससी के द्वारा कि जिनको प्रॉब्लम है, एक मेल आईडी जारी किया गया, इस पर आप मेल कीजिए और प्रूफ के साथ में। तो छात्र मेल भी कर सकते हैं उस पर, या बीपीएससी ऑफिस जाकर के भी मिल सकते हैं जिनको ज्यादा प्रॉब्लम लगता है। और इसके बाद अब देखना यह है कि जारी जो हो रहा है ओएमआर दोबारा से जो जारी हो रहा है, कितना हद तक उसको सुधार किया गया है। और ऐसा भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जिनका माइनर मिस्टेक है, रोल नंबर के रिगार्डिंग मिस्टेक है, सिग्नेचर के रिगार्डिंग मिस्टेक है, उनको सुधार कर देने का आश्वासन दिया गया है। टीआरई 1 टीआरई 2 में सुधार हुआ है। अब देखना यह है कि जब दोबारा ओएमआर रिलीज होती है, ओएमआर रिलीज करती है आयोग, उसमें क्या जितनी भी गलतियां हुई है पूरी तरीके से कंट्रोल करके वो ओएमआर देगी, पूरी गलतियों पर काबू पा लेगी, सुधार कर लेगी आयोग। ये तो देखने वाली बात होगी। तो हमको लगता है कि जितनी जल्दी हो, अब आयोग को इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए फ्रेश ओएमआर जारी करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी आंसर की जारी करके रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। सर, समस्या ये है, बहुत सारे लोग, अब विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इस बार ओएमआर जारी किया गया, सब कुछ बताया गया, यदि फाइनल जब रिजल्ट बनता है उसके बाद तो कोई ओएमआर आता नहीं है। यदि उसमें किसी का किसी कारण से 1 आध 2 छूट गया, 4-5 छूट गया, तब तो वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसका क्या होगा? अब तो जैसे जो दिया गया है ओएमआर स्कैन करने का टेंडर,
किनको दिया गया है? बेल्ट्रॉन बेल्ट्रॉन को। जी। तो अब ये समझना है कि अब बेल्ट्रॉन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है और बेल्ट्रॉन वाली बात कंफ्यूजन में भी रखे हुए हैं। आप देखे होंगे कई बार चर्चा होती है बेल्ट्रॉन जांच करेगी, कई बार आपको चर्चा हो जाएगी बेल्ट्रॉन यूपीएससी का अधिकारी अब यूपीएससी का अधिकारी रहेंगे, तरह तरह के बातें हैं। लेकिन छात्रों को इस लेकर के भी भरोसा नहीं है। आप कैसे भरोसा करेंगे? अभी बेल्ट्रॉन ही तो स्कैन करके दी है, आप देख सकते हैं। अब इसी में उथल पुथल करने वाली बात अगर हो जाए उस तरह की कुछ बातें तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगी, इस बात को समझना होगा। अब बताती है बिहार सरकार कि ऐसा नियम है कि 5 लाख से अगर अधिक कॉपी ओएमआर आती है तो वैसी परिस्थिति में बेल्ट्रॉन ही स्कैन करती है। इसके पहले भी बेल्ट्रॉन ही स्कैन की है। ये तो इस बार आउट आपका हो गया बेल्ट्रॉन वाली बात। अब कितनी सच्चाई है ये तो भगवान जाने। क्या आंसर की में विलंब होगा? अब मेरे ख्याल से बहुत विलंब नहीं होना चाहिए। जो टारगेट दिया गया है कि 25 से 30 अगस्त के बीच में जारी फाइनल रिजल्ट कर दी जाएगी, तो अगर वैसा करना है तो स्वाभाविक रूप से जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस बढ़ाना होगा, तभी तो उस टारगेट पर जाकर के रिजल्ट आएगी। इसलिए एक प्रश्न ये है, क्या टारगेट पूरा करने के चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में ऐसा हो रहा है? में भी ऐसा संभव हो पाएगा कि जैसे जल्दी जल्दी करने, और जल्दी इसको आप क्या कहेंगे, इतना तो समय लग गया है। अब एक्यूरेसी वाली बात जहां तक है तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। इसका मतलब आप कॉपी स्कैन कर रहे हैं, जैसे तैसे स्कैन भी देख लेना चाहिए। हाँ, जैसे तैसे आप स्कैन कर रहे हैं, इन बातों पर भी आयोग को गौर करनी चाहिए। अब आगे पता चलेगा जब दोबारा ओएमआर स्कैन करके उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगी, तभी जाकर के आपको वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि कितनी हद तक अब उस पर काबू पाया गया है। 25 तक रिजल्ट आ सकता है क्या सर? 25 से 30 के बीच में रिजल्ट आ सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी पर क्या उम्मीद है? जिस तरीका से बताया जा रहा है कि फाइनल ज्वाइनिंग के बाद, तो क्या सब कुछ होने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा? तो स्पष्ट कर दिया गया माननीय बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वेरिफिकेशन सारा हो जाएगा, ज्वाइन करने के बाद हम पूरा कैलकुलेट करवा लेंगे 38 जिला में कि कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं और कितनी सीटें खाली रह गई है। उसके बाद तब जाकर के वैकेंसी कैलकुलेशन के बाद तब नया नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे। तो इस प्रोसेस में स्वाभाविक रूप से हमको नहीं लगता है कि अक्टूबर के पहले नोटिफिकेशन टीआरई 4 के लिए आ पाएगी। सर, एस्टेट का 10 तारीख को बताया जा रहा था, पेपर में चल रहा था, मीडिया में चल रहा था, सूत्रों से खबर चल रहा था, मैं भी खबर चलाया था रिजल्ट आएगा। उसके बाद हुआ कि कुछ टेक्निकल दिक्कत हो जाने के कारण 17 तारीख को आएगा, लेकिन अभी तक कुछ उम्मीद नहीं है। क्या कहिए? नहीं, आजकल थोड़ा सा ज्यादा ही टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इसलिए किसी भी बात का बिहार के संदर्भ में 100% कंफर्मेशन आप नहीं मान सकते हैं। आप देख लीजिए ना, ओएमआर के बारे में कितनी बार डेट बढ़ाई गई, कितनी बार डेट बढ़ाई गई। अभी भी जो बोला जा रहा है 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में या ओएमआर के रिगार्डिंग ही, तो आप मान करके चल सकते हैं ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा।